पांडवों की जीत का आज का सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण है और तुम्हारी पराजय का सबसे बड़ा कारण भी कृष्ण हो सकते हैं। पितामह भीष्म, मुझे उस कुटिल कृष्ण की कोई चिंता नहीं। वो तो इस युद्ध में शस्त्र उठा ही नहीं सकता। वो केवल अश्वों को हाँकने के लिए है, वो भी अर्जुन का सारथी बनकर। और आप ही बताइए पितामह, और आज तक किसी सारथी के कारण कोई युद्ध जीता है भला? जो उस वासुदेव कृष्ण के कारण ये पांडव युद्ध जीतेंगे। हम धर्म के पथ पर अग्रसर हैं। हम पांडव ये युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जो अधिकार शब्द से नहीं मिलते, उनके लिए शस्त्र उठाना ही एकमात्र विकल्प है। हम पांडव सारे महारथियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस युद्ध में हमारा साथ दिया। मैं महाराज द्रुपद का आभारी हूं और अंत में मैं आभारी हूं उन महान ज्ञानी, धर्मज्ञ और पराक्रमी का जिनके ऊपर हमारे विजय की सारी आस टिकी हुई है। जो निशस्त्र होते हुए भी सशक्त हैं, जो हर परिस्थिति में विजयी हैं, जो मानव होकर भी दिव्य हैं। जो इस युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर केवल हमें ही नहीं, समस्त मानव जाति को धर्म की ओर ले जाएंगे। इस युद्ध के महान सारथी श्री कृष्ण। मैं उन श्री कृष्ण का आभारी हूं जिन्होंने हमें चुना और हमारे साथ रहने का निर्णय लिया। ये मेरा विश्वास ही नहीं, मेरी अटूट आशा भी है कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए हम कभी नहीं हार सकते। नहीं धर्मराज, स्मरण रहे, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल युक्ति से सहायक हूं। और इसका अर्थ ये भी है कि आप सभी को अपनी संपूर्ण शक्ति से, युक्ति से और नीति से लड़ना होगा। विश्वास को अंधविश्वास बनाकर विजय का भार मेरे कंधे पर मत डालना। ये युद्ध आपका है, अंतिम श्वास तक आपको लड़ना है। अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का परिचय देना ही धर्म है और आप सभी धर्म निभाएंगे। मेरे प्रति आस्था के कारण कोई भी अपने धर्म से विमुख नहीं होगा। स्मरण रखिएगा, रणभूमि में भक्ति नहीं, शक्ति विजय का कारण बनती है और इसी शक्ति के साथ आप सभी को लड़ना होगा। निसंदेह हम पूरी शक्ति से लड़ेंगे श्री कृष्ण। मेरी तो केवल यही इच्छा है, जो सत्य है, जो धर्म है, जीत केवल उसी की होनी चाहिए। और इस इच्छा को साकार करने का एक ही उपाय है, तुम केवल लड़ो, तुम केवल अपना कर्म करो। जो हाथ प्रेम से तुम्हें भोजन परोस रहे हैं, कल पता नहीं क्या परोसेंगे। आज जिन हाथों को तुम प्रेम करने से रोक रहे हो पार्थ, कल हो सकता है यही हाथ साथ बदल दे। तुम्हें अपने अतिरिक्त
प्रत्येक को अपना शत्रु मानना है, फिर चाहे वो हस्तिनापुर ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। ऐसा क्षण कभी नहीं आएगा। यह अर्जुन अपने पितामह के विरुद्ध कभी खड़ा नहीं होगा, कभी खड़ा नहीं होगा, कभी खड़ा नहीं होगा, कभी खड़ा नहीं होगा। देखा पितामह, ये वासुदेव कृष्ण कितने अच्छे से रथ चलाता है। इस युद्ध की जीत के उपरांत मैं इस वासुदेव कृष्ण को आजीवन सारथी नियुक्त करूंगा। अच्छा ही हुआ भ्राता जो आपने इस कृष्ण की नारायणी सेना ले ली, वरना ये ग्वाला तो उनसे रथ ही चलवाता और ऐसी महान सेना का पराक्रम व्यर्थ ही चला जाता। विजय से पूर्व शत्रु का उपहास मूर्ख उड़ाते हैं। अब अहंकार का ठास मत भरो, यदि भरना है तो अपने शस्त्रों का हुंकार भरो। युद्ध आरंभ होने को है। शंख बजाइए महाराज। शंख उद्घोष का प्रथम अधिकार हमारे प्रथम पुरुष पितामह का ही है। सम्राट युधिष्ठिर, आक्रमण की आज्ञा दीजिए। नहीं, यदि प्रथम शंख का अधिकार प्रथम पुरुष पितामह का था तो अंतिम शंख उद्घोष का अधिकार आदि पुरुष श्री कृष्ण का है। मैं शंखनाद नहीं कर सकता युधिष्ठिर। मेरे दृष्टिकोण से देखो, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। किंतु ये कैसे संभव? समय कम है। अब आपका भक्त अर्जुन प्रथम बाण चलाकर युद्ध आरंभ करेगा, जिसके पश्चात आपके शंखनाद से सभी आक्रमण करेंगे। अर्जुन, चलाओ प्रथम बाण। अर्जुन, धनुष उठाओ। किन विचारों में खोए हुए हो तुम? भ्राता, उठाइए धनुष और चलाइए बाण। भ्राता, ये क्या हो गया आपको? बाण चलाइए भ्राता। क्या हुआ अर्जुन? ये तुम्हें क्या हो गया है? बाण चलाओ। नहीं, अभी नहीं। माता, मुझे कुरुक्षेत्र के बीच ले चलिए। ये तुम कैसी व्यर्थ बातें कर रहे हो अर्जुन? तुम ऐसा नहीं कर सकते। माता, एक अंतिम बार मैं अपने प्रियजनों को देखना चाहता हूं, जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूं। एक अंतिम बार उन्हें निकट से देखना चाहता हूं। मुझे ले चलिए।